इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी का जो ये वाला टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जितने भी वीडियोस थी उनमें आगे के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो इसमें हम डेरिवेशन देखेंगे मेनली कि जो पोटेंशियल है एक क्यू। इस वीडियो में हम डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे एक पॉइंट पे क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है हमारा। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो एनसीईआरटी कौन बोल रहा है, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। हमने ओरिजिन पे एक प्लस क्यू चार्ज को कंसिडर किया और डेफिनेटनेस टेक क्यू टू बी पॉजिटिव। अब देखो ये हमारे एजम्पशन है, जो हम एज्यूम करते हैं ना स्टार्टिंग में, वही आगे चल के हमारी लिमिटेशन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सब एजम्पशन में आ जाएगा कि पहला एजम्पशन ये लिया गया है कि हमने जो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया गया है ये पॉजिटिव लिया है। ठीक है, ये पॉजिटिव हमने लिया है। वी विश टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी। अब हम चाहते हैं कि हम किसी पी पॉइंट पे पोटेंशियल को डिटरमाइन करें, जैसे कि मैंने बोला विद पोजीशन वेक्टर आर। पोजीशन वेक्टर मतलब जो पोजीशन बताए इसकी, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। ये हो गया हमारा आर। फ्रॉम द ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर हमारा ओरिजिन से होता है। फॉर दैट वी मस्ट कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू द पॉइंट। अब ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हमारा वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा वर्क डन के इक्वल होता है एक किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना होता है उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाता है। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट में जो वर्क किया जाता है वही हमारा पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो अब हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो वो हमारा इनडायरेक्टली वर्क के ही तो इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पे वर्क ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि पोटेंशियल भी वर्क डन के ही इक्वल होता है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। अब हमने कैपिटल क्यू को तो जीरो से बड़ा माना है, तो वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव। अब ये रिपल्सिव क्यों माना है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है, हमने प्लस क्यू नहीं लिया है, हमने +1 कूलम लिया है। हमने इसका मैग्नीट्यूड 1 फिक्स कर दिया है और एक चार्ज हमारा हो गया प्लस क्यू, ये हमारा जीरो से बड़ा है। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, रिपल्शन। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे, लेकिन हमने फिर भी इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाना पड़ेगा, इसको खींच के लाना पड़ेगा। ये आएगा नहीं क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। तो हमने किसके, इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स थी उसके अगेंस्ट में वर्क करके हम इसे पी पॉइंट तक लेके आए, और वो जो वर्क होगा ना वही हमारा पोटेंशियल के इक्वल होगा। सिंस वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो हमारा वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये चाहे ऐसे पी पॉइंट पर आए या ऐसे लहराते हुए, इट डजेंट मैटर। वी चूज़ अ कन्वीनियंट पाथ। तो हमने क्या किया, पाथ पर तो डिपेंड करता नहीं है। अब हम इतने बेवकूफ़ तो है नहीं है कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता तो हम ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पाथ ले लें। हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एकदम सीधा सीधा पाथ कंसिडर कर लिया अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। इन्फिनिटी से पी तक तो हमें आना ही है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में ही तो वर्क हमें चाहिए, वही वर्क तो हमारा पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये पाथ है हमारा, ये हमारा फोकस वाला पाथ है, इसी पाथ पे हमें अपना सारा फोकस रखना है, क्योंकि हमें अपना वर्क डन चाहिए इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक आने के लिए। तो अब हमने यहाँ बीच में कोई इंटरमीडिएट पी डैश पॉइंट कंसिडर कर लिया। ठीक है, यहाँ का ये छोटा सा पोजीशन वेक्टर हो गया डेल्टा आर डैश। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहली बात तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो मैं जो इसमें लिखा हुआ है वही पेज पर लिखती जाती हूँ। हमने क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन किसके इक्वल होता है पोटेंशियल, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। हमें इन्फिनिटी से पी तक लेकर आना है। ठीक है, तो हमें जो भी है इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है, आर। हम तो डिस्टेंस के टर्म में कंसिडर करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है इनफाइनाइट। हमें लाना कहाँ है, पी पर। पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। समझ में आ रहा है ना, यहाँ से ये इनफाइनाइट है, ये कम होते होते कितनी रह गई, आर रह गई। तो हमें यहीं पर रुक जाना है, थम जाना है, एकदम यहाँ नहीं जाना। यहाँ तो जाएंगे तो डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी, पर हमें तो पी पॉइंट पर पहुँचना है। तो इन्फिनिटी से हमें आर तक जाना है, यहाँ से जहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ जहाँ पहुँचना होता है। तो ये हो गया हमारा इन्फिनिटी से आर। और फिर यहाँ पे हमारा जो भी वर्क का एक्सप्रेशन आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। अब वर्क का एक्सप्रेशन आएगा कैसे, तो देखो हमने जो इंटरमीडिएट पॉइंट कंसीडर किया था पी डैश,
इस पाथ में, तो वहाँ पे अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकालेंगे। क्यों निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? क्योंकि भाई हमारा जो वर्क है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में ही तो हो रहा है। एक तरीके से ये तो शॉर्टकट हो गया ना, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेनी है, उसका नेगेटिव हमारा वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट ही तो होता है। जितनी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी लग रही है ना, जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उतना ही तो उसके अगेंस्ट में वर्क करेगा। तो एक तरीके से हम अगर फोर्स को निकाल देंगे तो हमारा नेगेटिव ऑफ दैट फोर्स हमारा वर्क डन बन जाएगा। तो फोर्स का तो फॉर्मूला इजी सा है हमारा, K Q1 Q2/r², यह हम सब जानते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने उस इंटरमीडिएट P डैश पॉइंट पे जो जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो था वो R डैश था, हमने उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया K मतलब 1/4πε0 Q1 जो कि है Q2 हमारा +1 कूलम है, तो यहाँ पे आ गया 1/r²। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R डैश का होल स्क्वायर, और ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक है। हमने आर कैप लिया यूनिट वेक्टर, वेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग OP डैश डायरेक्शन। अब वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स फ्रॉम R डैश टू R डैश प्लस डेल्टा R, मतलब हमें क्या करना है, हमें वर्क डन निकालना है इस फोर्स के अगेंस्ट में। तो हम यहाँ पे P डैश पे थे, अब हम इसके अगेंस्ट में, क्योंकि भाई यहाँ तो रिपल्शन लग रहा है ना इस डायरेक्शन में, ये दूर भागना चाह रहा है, फिर हम इसके अगेंस्ट में इसको ज़बरदस्ती यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ तक आने में इसकी जो डिस्टेंस कवर हुई वो डेल्टा R डैश हम कंसिडर कर लेते हैं, काफ़ी छोटा सा। हमने इसके अगेंस्ट में थोड़ा सा वर्क कर दिया, क्योंकि हमें छोटा सा वर्क डन चाहिए भाई, क्योंकि बाद में जाके तो हम छोटे वाले को इंटीग्रेट कर ही देंगे ना, तो हम अभी छोटा सा निकाल लें तो वही काफ़ी है हमारे लिए। तो हमने यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक छोटा सा वर्क डन जो इसके अगेंस्ट में हो रहा है वो हमने कैलकुलेट किया डेल्टा W से। हम R डैश से R डैश प्लस डेल्टा R डैश हमने ये कैलकुलेट किया, तो ये आया हमारा Q, ये 1 तो 1 है, ये Q/4πε0 R डैश का स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि भाई खुद देखो ये पूरा R डैश है, ठीक है। इसमें से यहाँ पे लाने तक यहाँ का जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, R डैश माइनस डेल्टा R डैश। पर क्या डेल्टा R डैश बहुत छोटा है, यहाँ दिख रहा है इतना बड़ा, पर हमने बहुत तो चिटी भाषा वर्क किया है, तो ये इसमें से जब हम इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे ना तो वो हमारी एकदम नेग्लिजिबल होगी। तो हमने यहाँ पे R डैश ही कंसीडर कर दिया है। ये डेल्टा R डैश हमारा कैसे आया, क्योंकि हमने डेल्टा W निकाला है। डेल्टा W मतलब इस वाली डिस्टेंस को इसमें से माइनस करके जो हमारा ये था, तो हमारा ये कैसे माइनस, डेल्टा R डैश प्लस R डैश में से हम R डैश माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नहीं हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा ये दोनों कट जाएंगे, डेल्टा R डैश हमारा यहाँ पर आ जाएगा। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि हम अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं। जो नेगेटिव साइन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा हम जो वर्क कर रहे हैं वो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में कर रहे हैं। और हमारा ये डेल्टा R डैश है ना, ये भी नेगेटिव है, ये भी 0 से छोटा है। डेल्टा W इज़ पॉजिटिव, डेल्टा W पॉजिटिव, क्योंकि हमारा डेल्टा R डैश है वो भी हमारा 0 से छोटा ही है, और ये हमारा ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है। तो नेगेटिव का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल चीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इससे हमारा डेल्टा W है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने तो ये निकाल लिया छोटा सा वर्क, ठीक है, DW है ये। अब ये छोटा सा वर्क निकाला है तो हमको इंटीग्रेट करके इसका बड़ा वाला वर्क चाहिए होगा। तो हमने ये जो डेल्टा W का हमने W निकाला तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया, नेगेटिव साइन बाहर आ गया, Q ये पूरा एज इट इज़ आ गया हमारा। ये हमने डेल्टा को D से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है, ये बोथ आर सेम। तो अब देखो Q कांस्टेंट चीज़ है, ठीक है, हमने ये खुद से एज्यूम किया था, इसको बाहर निकाल दिया। 4πε0 हमारा कांस्टेंट है, R डैश हमारी कांस्टेंट है, ये चीज़ हमारी कांस्टेंट है, सॉरी R डैश हमारी क्यों कांस्टेंट होती है। हमने फिर ये Q/4πε0 को बाहर निकाल दिया, हमने इन्फिनिटी टू R इसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के लिए अब हमारा जो रहेगा वो रहेगा 1/r², R डैश का होल स्क्वायर, और 1/r² का जो इंटीग्रेशन होता है हमारा वो माइनस का 1/r होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचा हमारा 1/r, इसका इन्फिनिटी टू R। अब यहाँ पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो R डैश की जगह R रखा तो ये आ गया, यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो ये भाई 1/∞ तो 0 हो जाता है, तो हमारा ये आ गया एक्सप्रेशन, ये आया हमारा वर्क डन। और वर्क डन आया है तो मतलब ये किसके इक्वल हो गया, इनडायरेक्टली पोटेंशियल के इक्वल, क्योंकि हमारा पोटेंशियल भी यही वर्क डन होता था अगेंस्ट में। जो डेफिनेशन थी बिल्कुल हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलना है,
और इससे हमारा पोटेंशियल निकल आएगा। एक बार को मैं आपको पेज को और उसका डेरिवेशन करके दिखा देती हूँ। डेरिवेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।